ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम अपनी फाइल और रिपोर्ट में तो 6 महीने की प्रेगनेंसी दिखा सकती हो, लेकिन असल में तो तुम्हारी प्रेगनेंसी में सिर्फ 1.5 महीना बचा है। उसका क्या? ये पकड़। क्या हुआ आजी? कुछ नहीं, थक गई ना? कितनी बार कहा तुझे इतनी भागदौड़ मत किया कर, लेकिन तू सुनती ही नहीं। और देख अब थक गई ना, ला जरा पैरों की मालिश करती हूँ तो अच्छा लगेगा। आजी क्या कर रही है आप? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं लगाएंगी। अरे क्या हुआ, बचपन में करती थी ना, तो अब क्या हुआ? आजी तब मैं छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो तू अभी भी बच्ची है, समझी ना? ला दे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ ना, वो ध्यान से सुन। अब तेरी डिलीवरी नजदीक आ गई है, तुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, समझी ना? तू क्या खाती है, क्या पीती है, सही समय पर सोती है कि नहीं, क्या पढ़ती है, क्या सुनती है, इन सारी बातों का बहुत ख्याल रखना होगा। मैं कल सुबह ना गीता पाठ पढ़ने वाली हूँ, तो तू भी मेरे पास आकर सुन लेना। बच्चे पर अच्छे संस्कार होंगे, समझी? आई, ये ऑनिर भी ना बिल्कुल मानव की तरह है। जैसे मानव इस घर को अपना समझता था, हमारे सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था, वैसे ही ऑनिर भी है। शादी में देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना काम करा रहा है, जैसे इसके अपने घर में कोई शादी हो। अगर आई ऑनिर नहीं होता तो पता नहीं मैं अकेला ये सब काम कैसे करता। बिल्कुल सही कह रहा है तू। मुझे भी आजकल ऐसा लगता है कि मेरे एक नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। एक तू, एक मानव और एक ये ऑनिर। ऑनर, आज मैं आई के साथ हॉस्पिटल गई थी। वहां मैं उस गायनेक से मिली जिसने मेरा चेकअप किया था और मुझे प्रेग्नेंट कोड किया था। अगर वो आज आई को कुछ बता देती तो पता नहीं। आपको पता है जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आती जा रही है ना, उन्हें मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मिस्टी, डोंट यू वरी, मैंने सारी चीजें पहले से वर्कआउट कर लिया। तुम्हारी डिलीवरी यहां पर नहीं होगी, पूना में होगी। मेरा एक फ्रेंड है पूना में, मैंने उससे बात करी, तुम्हारी डिलीवरी हम लोग वहीं पर करवाएंगे। हम लोग आज से कुछ दिन के बाद यहाँ से पूना चले जाएंगे, ये बहाना बना के कि भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और फिर वहां से मैं वापस अकेला लौट आऊंगा। और जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तो हम ये कह देंगे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। लेकिन ओनर, आप अकेले वापस आएंगे तो घर वाले आपसे पूछेंगे ना कि आप अकेले। अब देखो मिस्टी, मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है कुछ, मैं कुछ जल्द सोच लूंगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसीलिए तुम्हें वहीं पे रुकना पड़ेगा और तुम सफर नहीं कर सकती, या कुछ और बोल देंगे। फिलहाल मिस्टी, तुम्हारा यहाँ से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑनर, मिस्टी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डोंट यू ट्रस्ट मी? ऑनर कैसी बातें कर रहे हैं आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो फिर और किस पे करूंगी? आप ही तो है जो मुझे हर मुसीबत से बचाते, आप ही तो है जो मेरे दोस्त हैं। तो बस फिर बिल्कुल निश्चिंत रहो तुम, और अभी से इस प्रॉब्लम की जड़ तक मैं पहुंचूंगा और तुम्हें किसी भी हाल में सही सलामत बाहर निकालूंगा। मिस्टी, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी कही है और अब भी कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तुम बस अपने बच्चे की फिक्र करो और किसी चीज की नहीं, बाकी चीजों की टेंशन देने के लिए मैं हूं। अरे मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया था, तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या?
एक सेकंड दिखा दो। ये लो, ये क्या है? खोल के देखो। वाह, विंड चाइम। ओनर, ये तो बहुत सुंदर है। इसे हम विंडो पे लगाएंगे। हाँ, आओ लगाते। बाय द वे, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब ये हमारे बच्चे के लिए भी है। जब वो उसकी मधुर आवाज सुनेगा तब उसे काफी सुकून मिलेगा। और जब तुम पूना में अकेली रहोगी तब इसकी आवाज सुनकर तुम्हें मेरी याद भी आएगी और तुम्हें अकेलेपन का एहसास भी नहीं होगा। थैंक्स ओनर। You're welcome. अश्विनी के घर के 4 लोग। अरे हाँ, वो तो रह गए थे। अच्छा, जो मनोज है उसको बुलाना है ना। लेकिन इतने सारे लोग हो जाएंगे विनोद, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। मंजू, तुम चिंता मत करो, मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और 1-2 दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा। वैसे तो मिस्टर मित्तल सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ सकते ना। विनोद, हम चाहे जितना कर लें, लेकिन मिस्टर मित्तल की बराबरी नहीं कर पाएंगे। वो तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो बन पड़ता है वो तो कर सकते हैं ना। अरे मिस्टर मित्तल। हेलो सर, बोलिए। अरे विनोद जी, भाई प्लीज आप मुझे सर मत कहिए। भाई एक ससुर अपने होने वाले दामाद को सर कहेगा तो क्या कहेगी दुनिया। हाँ, सॉरी सर, सॉरी, इनफैक्ट आदत पड़ चुकी है ना, तो इसकी वजह से। ठीक। अच्छा, मैंने सुना आपने कुछ बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। जी, वो एक्चुअली शादी ब्याह का मामला है तो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहाँ आप ये बैंक के चक्कर में पड़ रहे हैं। अब मैं ऐसा कहूंगा कि भाई मुझसे पैसे लीजिए तो आप कहेंगे भाई होने वाले दामाद से मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ, है ना। आप गलत भी नहीं। तो इस बात पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप बैंक से लोन ले, उससे बेहतर है कि आप मेरी कंपनी से लोन लीजिए। कोई इंटरेस्ट नहीं, 0% इंटरेस्ट, और आपकी सहूलियत के हिसाब से आप पैसे लौटा दीजिएगा। अब प्लीज इसके लिए मना मत कीजिएगा। लेकिन ये लेकिन वेकिन नहीं विनोद जी, देखिए अब इतना हक तो बनता है ना मेरा। हाँ, मैं अपने अकाउंटेंट को अभी फोन करता हूँ, आपको जो रकम चाहिए उसे कह दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। मैं आपका थैंक यू कैसे करूं, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं कि। नहीं विनोद जी, मैं अपनों के लिए कर। मैं रखूं फोन। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। अरे पुन्नी, मंजू, हमने पुन्नी को कितना गलत समझा था। इतना अच्छा जीवन साथी चुना है इसने कि। तुम्हें पता है मिस्टर मित्तल क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो कंपनी की तरफ से मुझे लोन दे रहे हैं और वो भी इंटरेस्ट फ्री। शादी में इतना कुछ कर रहे हैं और उसके ऊपर ये सब कुछ। विनोद, मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है कि मिस्टर मित्तल हमारी पुन्नी को महारानी बनाकर रखेंगे। देवा, इस मित्तल के दिमाग में चल क्या रहा है? पहले वो शादी के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था और अब ये सारी तैयारियां, ये लोन एहसान पर एहसान किए जा रहे हैं। आखिर चाहता क्या है ये? भाई साहब, जरा पूजा का थाल बना दीजिए। जी। इसमें दुर्वा डाल दीजिए। ये अगरबत्ती भी दे दीजिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।